क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? और उसका आंसर है, जब दो या उससे अधिक कंप्यूटर या कोई अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर वायर्ड या वायरलेस माध्यम से आपस में जुड़े हो और वे आपस में डेटा शेयर कर सके तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? उसका आंसर है, नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क की बनावट या आकृति को दर्शाता है। यानी टोपोलॉजी के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कंप्यूटर किस प्रकार आपस में जुड़ेंगे और डाटा शेयर करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार निम्नलिखित है। 1, बस टोपोलॉजी, लिंक टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, नोड किसे कहते हैं? उसका आंसर है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड से अर्थ हर उस डिवाइस से है जो नेटवर्क से जुड़ा हो और डेटा को सेंड, रिसीव, क्रिएट या स्टोर कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, लिंक क्या होती है? और उसका आंसर है, नेटवर्क में दो डिवाइस जो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं उन डिवाइस के बीच के कम्युनिकेशन चैनल, संपर्क चैनल को लिंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आईपी एड्रेस क्या है? उसका आंसर है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस नेटवर्क से जुड़े हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से डिवाइस आपस में संपर्क स्थापित करते हैं और डाटा का आदान प्रदान कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबनेट मास्क क्या है? आंसर, सबनेट मास्क एक 32 बिट नंबर है जिससे सामान्यतः आईपी एड्रेस के साथ डाला जाता है। सबनेट मास्क द्वारा आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट एड्रेस में डिवाइडेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैटिक और डायनामिक आईपी क्या है? आंसर, जब किसी कंप्यूटर या डिवाइस पर एक आईपी एड्रेस को असाइन कर दिया जाता है तो यह एक स्टैटिक आईपी कहलाता है। डायनामिक आईपी वह होता है जिसमें किसी कंप्यूटर या डिवाइस को कम्यूटिंग डिवाइस के द्वारा खुद से कोई आईपी असाइन किया जाता है और यह आईपी समय समय पर बदलता भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, गेटवे क्या है? आंसर, गेटवे एक नेटवर्किंग हार्डवेयर राउटर होता है जो दो नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करता है। इसे आप किसी नेटवर्क का एंट्री या एग्जिट पॉइंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राउटर क्या होता है? आंसर, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो दो अलग नेटवर्क्स के बीच डाटा सेंड और रिसीव करता है, यानी दो अलग नेटवर्क को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेस पॉइंट क्या होता है? आंसर, एक्सेस पॉइंट राउटर की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क डिवाइस है। यह एक सेंट्रल वायरलेस पॉइंट की तरह कार्य करता है जिससे नेटवर्क पर मौजूद सभी वायरलेस डिवाइस कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। एक्सेस पॉइंट का उपयोग बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्विच क्या है? आंसर, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार करने में किया जाता है। स्विच के द्वारा ही एक विभिन्न डिवाइस को आपस में केबल द्वारा जोड़कर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फायरवॉल क्या है? आंसर, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जिसे नेटवर्क के एंट्री पॉइंट पर इंस्टॉल किया जाता है ताकि यह नेटवर्क में आ रहे और बाहर जा रहे ट्रैफिक को स्कैन कर सके और नेटवर्क को बाहरी अनट्रस्टेड नेटवर्क से सुरक्षित रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, वीपीएन क्या है? आंसर, वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके उपयोग से रिमोट यूज़र कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट हो पाते हैं।
यदि आप कंपनी में मौजूद नहीं है लेकिन कंपनी के इंटरनल नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा वीपीएन के उपयोग से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डोमेन क्या है? आंसर, डोमेन एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है जिसमें विभिन्न कंप्यूटर, प्रिंटर तथा दूसरी नेटवर्क डिवाइस को एक ग्रुप में रखा जाता है और इस ग्रुप को डोमेन कंट्रोलर सर्वर द्वारा सेंट्रली मैनेज किया जाता है। डोमेन नेटवर्क में कोई भी यूज़र किसी भी कंप्यूटर पर अपना यूज़र अकाउंट एक्सेस कर अपना काम कर सकता है। डोमेन नेटवर्क को एक्सेस ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्क ग्रुप क्या है? आंसर, इसमें कंप्यूटर को यूज़र अपने अनुसार मैनेज कर सकता है, यानी हर कंप्यूटर को इंडिविजुअली मैनेज किया जाता है। वर्क ग्रुप में यूज़र किसी दूसरे कंप्यूटर पर अपना यूज़र अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाता है। आपके घर पर रखा कंप्यूटर वर्क ग्रुप पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनएस क्या है? आंसर, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना है। इसे आप इंटरनेट की फ़ोन बुक भी कह सकते हैं। डीएनएस के द्वारा ही कंप्यूटर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल पाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएचसीपी क्या है? आंसर है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मुख्य कार्य नेटवर्क से जुड़ी सभी कंप्यूटर्स या डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करना है ताकि सभी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 18, बैंडविड्थ क्या है? आंसर, बैंडविड्थ शब्द से तात्पर्य किसी नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की मैक्सिमम ट्रांसमिशन क्षमता से है। इसके द्वारा मापा जाता है कि एक विशेष कनेक्शन में एक तय समय के भीतर मैक्सिमम कितना डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एचटीटीपी क्या है? आंसर, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल वेब कंटेंट के लिए जिम्मेदार है, यानी इसके माध्यम से वेब ब्राउज़र तथा वेब सर्वर के बीच संपर्क स्थापित हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एचटीटीपीएस क्या होता है? आंसर, एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल सिक्योर। यह एचटीटीपी का ही दूसरा रूप है जिसमें डाटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसे आप एचटीटीपी का सिक्योर वर्जन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एफटीपी क्या है? आंसर, एफटी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके उपयोग से नेटवर्क में फाइल्स को क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, टेलनेट क्या है? आंसर, यह एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस जैसे सर्वर कंप्यूटर, राउटर, स्विच और फायरवॉल इत्यादि से CLI के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा सकता है और डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, पिंग कमांड क्या है? आंसर, पिंग एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा दो डिवाइस के बीच की कनेक्टिविटी को चेक किया जा सकता है। किसी भी डिवाइस को पिंग करने के लिए उस डिवाइस का आईपी एड्रेस या नाम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, आईसीएमपी क्या है? आंसर, आईसीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के द्वारा नेटवर्क डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन में आने वाली समस्याओं का पता लगाया जाता है। इसके उपयोग यह निर्धारित किया जाता है कि डेटा सही समय पर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, एसएमटीपी क्या है? आंसर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
यह एक TCP/IP आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य ईमेल को क्लाइंट कंप्यूटर से ईमेल सर्वर तक पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 26, पॉप क्या है? आंसर, पॉप का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। इसका कार्य मेल सर्वर्स में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के ईमेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 27, SNMP प्रोटोकॉल क्या है? आंसर, SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा नेटवर्क में मौजूद डिवाइस जैसे स्विच, राउटर, ब्रिजेस, सर्वर, वर्कस्टेशन इत्यादि की गतिविधियों को मॉनिटर करना और उन्हें मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटोकॉल क्या है? आंसर, प्रोटोकॉल से अर्थ उन तय नियमों से जो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए बने हुए हैं। प्रोटोकॉल के माध्यम से ही नेटवर्क में डिवाइस आपस में जुड़ पाते हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रॉक्सी सर्वर क्या है? आंसर, प्रॉक्सी सर्वर एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर होता है जिसके उपयोग से नेटवर्क में किसी भी बाहरी अनऑथराइज कनेक्शन को घुसने से रोका जाता है। यह क्लाइंट कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच गेटवे का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मैक एड्रेस क्या है? आंसर, मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यह किसी डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसे आप डिवाइस की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी दो अलग डिवाइस का एक जैसा मैक एड्रेस नहीं होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर रिलेटेड 1000 क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं और आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। धन्यवाद।